देखिए, पश्चिम बंगाल में ये सेकेंड फेज इलेक्शन नजदीक है, तो चलिए पश्चिम बंगाल का जो आम आदमियों है उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं राय क्या है, क्योंकि ये जो भवानीपुर है ये हॉट सीट है, इम्पोर्टेंट सीट है। ये इसका इलेक्शन सेकेंड फेज में है। टीएमसी से उम्मीदवार है सीएम ममता बनर्जी। तो चलिए बात करते हैं आम आदमियों से। एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, पूरा पश्चिम बंगाल कैसे चल रहा है, क्या क्या चाहिए ये पश्चिम बंगाल से, सीएम से, तो आम आदमियों का क्या राय है, तो चलिए सुनते हैं हम लोग। 2026 का इलेक्शन नजदीक है और ये आप कांग्रेस का झंडा लेकर इधर आए हैं, तो मतलब कांग्रेस क्यों? टीएमसी है 2021 से 2011। We need a change in अब हिंदी में बोल सकते हमें एक चेंज की दरकार है। मेन बात है कि like as the revolution takes place and as revolution has taken place in the past, in the future also things are going to evolve, things are going to change, so we want a change and a change is important. Now the main reason of us coming here in a gathering is to not only promote Congress but also to bring back the old era where Rajiv Gandhi, Indira Gandhi, Sonia Gandhi were there, and they are still there in our hearts, in our minds, in our thoughts, in our memories, everywhere. So it's just a small thought to say that Jai Hind, Jai Bharat. We all Indians, we should not fight, we should not divide anything, we should all be together because we are all one. देखिए, ये राजीव गांधी सर का पिक्चर है और इंदिरा गांधी का पिक्चर है। तो चलिए, बहुत पुराना पिक्चर है और यहाँ पर लिखा हुआ है इंदिरा गांधी विद ग्रैंड चिल्ड्रन राहुल एंड प्रियंका। तो ये पिक्चर लेकर आए हैं आप एक युवा है, फिर भी हम लोग देखते हैं इस युवा को या बीजेपी कर रहा है या टीएमसी कर रहा है, पर आप कांग्रेस कर रहा है, क्यों? कांग्रेस से सच्चा पार्टी कोई नहीं और कांग्रेस से पहले कोई नहीं। ये बीजेपी वाले और टीएमसी वाले ये दोनों एक है। एक का नाम कमल का फूल और दूसरा का नाम तृणमूल। हम लोग कांग्रेस के सेवक है, कांग्रेस के कार्यकर्ता है, राहुल गांधी जी का सेवक है। हम लोग इसीलिए कांग्रेस करते हैं। 2026 का इलेक्शन नजदीक है, तो आपको क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है? क्योंकि 2011 से 26 तक ममता दीदी का सरकार है पश्चिम बंगाल में। इस बार बदलाव होके रहेगा। जिस तरीका से ये लहर आप देख रहे हैं, ये लहर बंगाल में आज राहुल गांधी जी के आने से हुआ है और ये सबूत देती है बंगाल की दीदी को इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। ऐसा सीएम ममता बनर्जी कैसा है? पश्चिम बंगाल अभी कैसा है? कोई डेवलपमेंट नहीं है, युवा के पास नौकरी नहीं है। जितने भी युवा है रैपिडो, जोमेटो ये सब करते हैं, उनके पास जॉब नहीं है। अगर जॉब होता तो आज यहाँ पे इतना सारा भीड़ नहीं होता। कांग्रेस में है? हाँ, कांग्रेस में है। कितने सालों से? हम 25 साल से हैं। 25 साल से। हाँ। तो इस बार परिवर्तन जरूरी है। हाँ, जरूरी परिवर्तन होगा। अच्छी बात राहुल गांधी का सरकार बनी। मतलब क्यों परिवर्तन जरूरी है? ममता दीदी ने काम नहीं किया? नहीं, ममता दीदी काम किया लेकिन अब युग का लिए काम नहीं किया, रोजी रोजगार का काम नहीं किया, मिल फैक्ट्रियों का काम नहीं किया। मिल फैक्ट्री बंद है, पुनः बंद पड़ा है, नौकरी नहीं मिलता है। नौकरी नहीं मिलता है? नहीं। अच्छा। ऐसे में मैंने सब बेकार आदमी पड़ा हुआ। अच्छा। हाँ, इसलिए हम लोग को परिवर्तन चाहिए, हम लोग को सरकार कांग्रेस का बनना हो चाहिए। इसलिए हम लोग राहुल गांधी का हाथ को मजबूत करने के लिए मैदान में आज उतरे हुए हैं। दादा, ये जो 2026 का तृणमूल का जो प्रचार है, तृणमूल बोल रहा है ममता दीदी आ रहा है फिर से और कांग्रेस जीरो है, ये जो लेफ्ट फ्रंट है ये जीरो है, तो इतने साल बाद राहुल गांधी आया पश्चिम बंगाल में, तो आपको क्या लगता है ये कांग्रेस कैसा परफॉर्म करेगा इस बार, और कांग्रेस ही क्यों? एक बात देख लीजिए, आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, सुनना है क्या है और खाता कलम में हम सुनना है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता बहुत है, लेकिन सपोर्टर बहुत है, लेकिन दीदी का जो कार्यकर्ता है वो हम लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार करता है, अन्याय करता है, टर्चर करता है। इसीलिए हम बूथ में नहीं बैठ पाता है, बूथ में हमको लोग को उठा देता है, कोई होता नहीं। आपको देखा है मुर्शिदाबाद में बहुत सारे हुआ है, अदित चौधरी का जो एजेंट था उसको उठा दिया, फिर अदित चौधरी जाके बैठा दिया। ये होता रहता है, दीदी का जमाना में बंगाल में ये सब होता रहता है, और क्या। दादा, 2011 से 26 तक पश्चिम बंगाल में विकास हुआ? हाँ हुआ, एक विकास हुआ चोरी जैसा,
गोरू चोरी हुआ, कैला चोरी हुआ, सिक्का चोरी हुआ। आप लोग बच्चा लोग, हम लोग की उम्र कम है, आप लोग का तो नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, काहे? ममता दीदी का भाई वो सब खा लिया। आप लोग आगे भी ममता दीदी को वोट दीजिए, जो मकान आपका है वो भी आपका नहीं रहेगा, वो भी वो ले लेगा। ये है दुनिया, ये है ममता का सरकार। हम लोग 49 ईयर से बंगाल में नहीं है, फिर भी देख लीजिए आज राहुल गांधी को देखने के लिए आज मैदान में कितना आदमी है। राहुल गांधी का सेना इंडिया में कहीं नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, हर जगह में मिल जाएगा राहुल का सेना। और दादा इस बार ग्राउंड रिपोर्ट में कुछ लोग बोला परिवर्तन जरूरी है, बीजेपी आना चाहिए। आपको क्या लगता है बीजेपी कैसा है पश्चिम बंगाल के लिए? बीजेपी, आप एक बात बताइए बहना, अभी इंडिया में सबसे बढ़कर जो नारी सुरक्षा बोलते हैं लोग, मोदी जी आके बोले थे, उसमें तो हाईएस्ट है उत्तर प्रदेश, उसका बाद है गुजरात, यूपी। जहाँ जहाँ बीजेपी है वहाँ है। आप लोग देखे थे, प्रियंका दीदी ने बोले थे, जो लोग खिलाड़ का साथ, स्पोर्ट्समैन का साथ नहीं रहा, जो लोग खंडा अत्तास में ऐसा करा, जो लोग गुजरात में ऐसा बड़ा घटना करेगा, आज यहाँ भी देखो, हिंदी न्यूज चलाओ, देखो क्या मिलेगा, एक ही चीज, लड़की का ऊपर अत्याचार, नहीं तो चोरी। जो दीदी है जैसा दादा भी ऐसा, दीदी को भी छोड़िए, दादा को भी छोड़िए, राहुल भैया को लाइए। इंडिया का विकास, ये धर्मतला का मेट्रो कौन बनाया? राहुल भैया का दादी ने। आने दीजिए, धर्मतला ना इंडिया चेंज करेगा राहुल जी, इंडिया। धन्यवाद। ये टीएमसी बीजेपी ने हमेशा बोलता था कि राहुल गांधी बंगाल को सीरियसली नहीं लेता है, इसलिए इधर मीटिंग करने नहीं आता है। और 2026 में राहुल गांधी पहले भी आया मुर्शिदाबाद मालना में, और फिर भी आ रहा है ये कोलकाता में। तो आपको क्या लगता है इस बार जवाब मुंह तोड़ हो? इनको अपने पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, और राहुल गांधी के अलावा इस पूरे देश में कोई भी बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाला है नहीं। जितने भी लोग हैं चुपके से आते हैं और चले जाते हैं। राघव चड्ढा जी भी बहुत प्रचार कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने उसे खरीद लिया। अगर कोई बिकने वाला नहीं है तो कांग्रेस का सिपाही बिकने वाला नहीं है, और कांग्रेस का राहुल गांधी ही बिकने वाला नहीं है। बात बाकी सब चुटकुले हैं, किसी न किसी तरह से बीजेपी का सपोर्ट करते हैं। ममता बनर्जी भी वही कर रही हैं जो बात बाकी लोग कर रहे हैं। मतलब ममता बनर्जी तो विरोध करते हैं बीजेपी का हमेशा। तो पश्चिम बंगाल में तो ये सीट 377 होगी। नहीं, सीधी सी बात है कि दीदी मोदी एक साथ है। अच्छा। ये सबको दिखाई दे रहा है। भले ही लोग ये अपने को कहें कि हम अलग हैं, लेकिन दीदी और मोदी मिलजुल करके ही पूरे देश और बंगाल को बर्बाद कर रहे हैं। दादा पूरा पश्चिम बंगाल में अभी हालात कैसा है? क्योंकि 2011 से 26 तक दीदी का सरकार रहा है, क्या क्या चल रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए, दीदी का सरकार में 15 साल दीदी को टाइम दिया गया था, ठीक है। अगर दीदी 15 साल में अगर टाइम में अगर वो रोजगार के लिए या आपके स्टूडेंट के लिए या आपके यहाँ पर बहुत सारा इंडस्ट्री के लिए अगर काम करती तो बहुत कुछ बदल सकते थे। अब ममता बनर्जी को फिर आदमी या पब्लिक चुनता, मगर यहाँ पब्लिक के लिए कोई काम नहीं हुआ। आप देखिए, सिर्फ 500-1000 रुपये से कुछ होने वाला नहीं है। पब्लिक को यहाँ चाहिए रोजगार, पब्लिक को यहाँ चाहिए फैक्ट्री चाहिए। जो आज देखिए, आप जो आपका जगन्नाथ जो मंदिर जो बनाया गया 480 करोड़ में, वो 480 करोड़ का आपको यहाँ अगर रोजगार के लिए अगर बनाते तो यहाँ के आवाम खुश होते हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद बनाने से यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ आप बिजनेस बनाइए या इंडस्ट्री लाइए। आप जब से 15 साल से एक भी इंडस्ट्री नहीं है। आप देख लीजिए, जितने भी आपका प्राइमरी स्कूल है जो बंद था वो उससे ज़्यादा बंद हो चुका है। जहाँ भी आप देख लीजिए, जो ब्रिटानिया भी था वो भी यहाँ से उठ के जा चुका है। तो अब इसके लिए पब्लिक यहाँ क्या है? कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ खाली कंस्ट्रक्शन होता है और कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो टूरिस्ट प्लेस खाली रह चुका है, मगर यहाँ इनकम रहेगा तब तो पब्लिक यहाँ खुश रहेगा। तो ममता बनर्जी को यहाँ कोई पब्लिक अब चाहता नहीं है। इसलिए जो टाइम दिया था 15 साल, वो टाइम काफ़ी हो चुका है। अब यहाँ पब्लिक अब उसको देखना भी नहीं चाहते हैं। अगर राहुल गांधी का अगर और भी अच्छा से यहाँ का प्रचार होते तो मेरे ख्याल से यहाँ कांग्रेस की सरकार होती। दादा बीजेपी ने बोला परिवर्तन इस बार जरूरी है और सनातनी का सरकार बनाएंगे हम लोग 200 सीटों से। देखिए, बीजेपी एक झूठी सरकार है। बीजेपी जहां जाती है वहां झूठ फैलाती है। वो कभी भी कोई भी जगह में अगर उसने वादा किया, आज तक वो पूरा नहीं किया बीजेपी ने, ठीक है। मोदी जो है एक झूठा का पुतला है।
और उसके जो टोटल टीम जो है वो सिर्फ राजनीति खाली उसको एक चीज मानते हैं, हिंदू मुस्लिम। आज देखिए मोदी को, देखिए एक शर्म की बात है मोदी को कि मणिपुर पूरा जल रहा है, पूरा मणिपुर जल रहा है, मगर वहां नहीं जा रहे और यहाँ आके झाल पूरी खा रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री है, उनको वहां जाना चाहिए था, वो यहाँ पे आके झालमुड़ी खा रहे हैं और यहाँ प्रचार कर रहे हैं। वो सब प्रधानमंत्री को होना ना होना बेकार है। दादा, आप लोग बहुत दिनों बाद इलेक्शन, सोलो इलेक्शन लड़ रहा है, किसी के साथ अलायंस नहीं है, तो इस बार मतलब क्या लगता है लड़ाई कठिन है? क्योंकि एक तरफ टीएमसी बोल रहा है पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी भी बोल रहा है हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स हो रहा है। पर ये जो मुद्दा का बात है, ये जो शिक्षा, हेल्थ सिस्टम, इसका कोई बात नहीं। बस इसीलिए कांग्रेस अकेला लड़ रही है। कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी प्लुरलाइज का कोई धर्म के राजनीति नहीं करती। वो बात करती है एजुकेशन पे, वो बात करती है हेल्थ पे, वो बात करती है देश की तरक्की पे, वो बात करती है देश के लोगों के हित में। यही वजह है कि राहुल गांधी जी आज बंगाल आ रहे हैं और आकर बंगाल के लोगों को ये मैसेज देंगे कि बंगाल के लोग आप किसी तरह के सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहें और राजनीति जिस तरीके से 50 साल पहले बंगाल में हुआ करता था, कांग्रेस के ज़माने में जितने भी कारखाने लगे, हॉस्पिटल बनी, एजुकेशन हब हुआ, पूरे हिंदुस्तान में जो भी तरक्की की काम हुई है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार ने ही की है। उसके बाद बंगाल में सीपीएम आता है, 34 साल बेचकर खाता है। उसके बाद दीदी, इनका तो बात ही छोड़ दीजिए, वो जो छोड़ा था दीदी का 2011 से 26 से क्या क्या विकास हुआ, थोड़ा बता दीजिए। हाँ, विकास से विकास है, बाली चोर विकास है, कोयला चोर, गोरू चोर, सिक्का चोर, और कितना विकास लेंगे। अब मैं अपील करता हूँ बंगाल के लोगों को कि सही में अगर आपको तरक्की करना है, बंगाल को तरक्की करना है, तो कांग्रेस का साथ दें और आने वाले 29 तारीख में कांग्रेस के तमाम कैंडिडेट को वोट देकर जिताएं। पिछला 50 साल पहले जो बंगाल था, मैं वादा करता हूं राहुल जी वो बंगाल करके दिखाएंगे। ये कैंडिडेट सारे जिनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, मैं ये भी वादा करता हूं कि अगर ये कैंडिडेट काम नहीं करते हैं तो उसका विरोध सबसे पहले महमूद खान करेगा। मैं पार्टी को, लोग हो या जो भी हो, चोरी करेगा तो उसके खिलाफ भी आवाज उठेगी, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग। थैंक यू।